हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, हम पढ़ेंगे आज क्रिया, यानी क्रिया क्या होती है इसके विषय में जानेंगे। आइए चित्रों को माध्यम बनाते हैं क्रिया को जानने के लिए। पहले चित्र में दादी जी पूजा कर रही हैं और अगले चित्र में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और तीसरे चित्र में महिलाएं सब्जी खरीद रही हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रत्येक चित्र में कोई ना कोई कार्य हो रहा है। पूजा करना, खेलना तथा खरीदना सभी रंगीन शब्द काम के करने या होने का बोध करा रहे हैं। ये सभी क्रिया शब्द हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरे रहते हैं। आइए इसकी परिभाषा जानें। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। आइए इसमें जानने योग्य बातें हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि वचन, लिंग और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया के रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे वचन बदलने पर लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं। वचन बदला तो पढ़ रही हैं और लड़कियां बन गए। लिंग बदलने पर लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ रही है और पढ़ रहा है, बदल गया। कारक के बदलने पर सरिता ने दूध पिया, सरिता दूध पी रही है। कारक बदला तो ये भी बदल गया। अब जानेंगे धातु और क्रिया, यानी क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़, दौड़, हंस, घूम, उड़, चल, लिख, खेल, सो, ये सभी क्रिया के मूल रूप हैं। अर्थात धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ में ना प्रत्यय लगाया पढ़ना, दौड़ में ना लगाया दौड़ना, हंस में ना प्रत्यय लगाया तो हंसना, क्रिया शब्द बन गया। बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब जानेंगे हम अकर्मक क्रिया क्या है। ऐसी क्रिया जिसके कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, अर्थात जिनमें कर्म ना हो या कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अ यानी कि नहीं, कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो वो वाक्य होते हैं अकर्मक क्रिया के। जैसे कामनी हंस रही है, कर्म नहीं है। पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें भी कर्म नहीं है। तो इन वाक्यों में हंस रही है क्रिया का फल कामनी पर तथा उड़ रहे हैं क्रिया का फल पक्षी पर पड़ रहा है, कर्म की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो ये वाक्य अकर्मक क्रिया के हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें कार्य का फल सीधे कर्म पर पड़ता है, यानी कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात जिसमें कर्म की आवश्यकता हमें पड़ती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आदित्य फुटबॉल खेलता है, रघु किताब पढ़ता है। तो इन वाक्यों में खेलना क्रिया का फल फुटबॉल पर और पढ़ना क्रिया का फल किताब पर पड़ रहा है। तो यहाँ फुटबॉल और पुस्तक कर्म है, अतः खेलना और पढ़ना सकर्मक क्रियाएं हैं। आइए सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कर लें। जैसे सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर देखिए। यदि कोई उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है और यदि कोई उत्तर ना मिले तो अकर्मक है। जैसे रघु किताब पढ़ता है, रघु क्या पढ़ता है? किताब, तो कर्म है। कामनी हंस रही है, क्या हंस रही है? कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। तो बच्चों, पहले वाक्य में क्रिया के साथ क्या जोड़कर प्रश्न करने पर स्पष्ट उत्तर मिलता है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। और दूसरे वाक्य में क्या प्रश्न करने पर कोई स्पष्ट उत्तर ही नहीं मिलता, अतः दूसरा वाला वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आइए जानने योग्य बातें जानें। जैसे कि क्रिया का रूप लिंग और उसके वचन के अनुसार भी बदलता है। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, यानी कि क्रिया बदलती है। होना यानी है तथा था भी क्रिया होते हैं। कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी पाई जाती हैं। जैसे सुमित विद्यालय से आकर सो गया, नीलम ने नहाकर कपड़े पहन लिए। इन वाक्यों में आना और सोना और नहाना और पहनना दो दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। और कुछ वाक्यों में दो कर्म भी पाए जाते हैं। जैसे गरिमा ने रमा को साड़ी दी, रमन ने शरद को गाना सुनाया। तो दोनों वाक्यों में किस तथा क्या लगाकर प्रश्न करने पर हमें दो उत्तर मिलते हैं। जैसे गरिमा ने क्या दी? साड़ी। किसे दी? रमा को। तो साड़ी और रमा ये सब क्या है? कर्म।
रमन ने क्या सुनाया? गाना। किसे सुनाया? शरद को। तो यहाँ पर एक ही वाक्य में दो कर्म है, इसलिए इसे द्विकर्मक क्रिया भी कहते हैं। आइए पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य वाली बातों को जान ले। कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, सकर्मक क्रिया में कर्म अवश्य होता है। कारक, लिंग एवं वचन का प्रभाव भी क्रिया पर पड़ता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप क्रिया के विषय में अच्छे से जान गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।